तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोबल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमारे जेईटी ने यानी कि एसकेआरए ने हमारे मॉक अप राउंड करवाया था, जिसे हम बोल सकते हैं स्ट्रिप वैकेंसी राउंड यूजी जेईटी 2025 के लिए। यानी कि जो सीटें हमारी रह चुकी थी, जो हमारी फिल नहीं हुई थी, उनके लिए उन्होंने एक तरीके से वैकेंट सीटों के ऊपर अपना स्ट्रिप वैकेंसी राउंड चलाया। यानी कि उन्होंने आपको दोबारा मौका दिया एक बार और एडमिशन लेने। देन उसके बाद में आप लोगों ने क्या नाम से चॉइस फिल भी किया। चॉइस फिल करने के बाद में यानी कि उसके लिए अप्लाई किया, ऑप्शन फॉर्म के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, तो उसका रिजल्ट है जो आज आ चुका है। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से आपके रिजल्ट को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देन आपका कट ऑफ क्या कुछ रहा है, कितने नंबर तक आप लोगों को कॉलेज मिला है, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनुमानित बता दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद में आप लोगों को कॉलेज नहीं भी मिला है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी आपके पास में क्या कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में हम बात करेंगे भाई हमें सर कॉलेज अलॉट हो चुका है। कॉलेज अलॉट हो चुका है तो हमें अब कॉलेज के लिए जाना है। कॉलेज लिए जाना है, लेकिन हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके जाने हैं, कौन कौन सी हमें जरूरतमंद सामान हमें वहां पर लेके जाना चाहिए, तो सारे सारे जो आपके मन में डाउट्स है ना, उनको मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग निष्फिक्र रहे, बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको आपकी जरूरतमंद इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैंने सबसे पहले बताया कि आप लोगों को क्या नाम से रिजल्ट देखना है। जिनको कॉलेज मिल चुका है वो उनको और बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और जिनको नहीं मिला है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है तो वो रिजल्ट यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपना क्या नाम से है सेकेंड करें, कैप्चर कोड डालकर। तो मुझे लगता है आपके क्या नाम से जहां पर सी अलॉटमेंट के एक ऑप्शन आ रहा होगा बीच में, तो आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को अलॉटमेंट का पता लग जाएगा, अगर आप लोगों ने ऑप्शन फॉर्म फिल किया होगा तो। ठीक है, देन जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनका नोट शो दिखाएगा। ठीक है, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई नहीं दिखाई देगी आप लोगों को। देन उसके बाद हम कट ऑफ की बात करें तो आप लोग खुद जाकर यहाँ पर कट ऑफ वाले सेक्शन में जाओ, जेट पर क्लिक करो। ठीक है, जेट पर क्लिक करके यहाँ पर जेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कट ऑफ गई है, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या नाम से है ये ओपन भी किया है ना। ये जो फाइल है जो मैंने ओपन भी किया है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से आप अपना क्या देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो। देन उसके बाद में अपना रहता है कि भैया हमें अब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपके लिए लेकर आया सुनहरा मौका एक तरीके से। ठीक है, एक सुनहरा मौका एक तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हो, सॉरी यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले लोगे एक तरीके से, या आपके लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है अभी भी, क्योंकि आपके पास में कितने टाइम बचा हुआ है, लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। सॉरी, 6 महीने का अपना एग्जाम है, मानकर चलो अपना। ठीक है, अपना एग्जाम है मई के अंदर होगा। ठीक है, मई के अंदर होगा, MAY है ना, मई के अंदर होगा। तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आपके अभी 5 महीने, 6 महीने नहीं, 5 महीने हैं। तो 5 महीने में आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट अपने मन में ठान लेना कि यार मुझे तो सर करना ही है, मुझे तो BSc हॉर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, या अदर और कोर्सेज में एडमिशन लेता है, या CUET के थ्रू मुझे इंडिया की टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या ICAR के थ्रू जो टॉप इंडिया की यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उनमें मुझे एडमिशन लेना है, तो वो ठान लेना। तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने भी लिया था यार सिलेक्शन, ऐसी बात नहीं है, हमने भी पढ़ा था एक टाइम पे, और पढ़ा था ना, तो वो यूं मानो कि 3-4 महीने आप लोगों को बिल्कुल गायब होना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कर क्या सकते हो कि जेट और CUET, यानी कि आप लोगों को दोनों एग्जाम की तैयारी क्या नाम से है रॉयल इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट करवाएगा। चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन आप लोग क्या नाम से है बैच ज्वाइन कर सकते हो उनका, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं क्यों इसे सजेस्ट करता हूँ बार बार, तो मैं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा बायोलॉजी का जो टॉपर रहा है, ऑल इंडिया टॉपर बायोलॉजी से, जिसका 100% आया है बायोलॉजी जो विषय है उसमें, तो वो गगन यादव का रहा है, जो कि बारां के रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर में बात करते हैं, एग्रीकल्चर में 100% हमारे दिशा सोलंकी के रहे हैं, जो कि बूंदी की रहने वाली हैं। तो ऐसे टॉप जो रिजल्ट है जो आपको रॉयल इंस्टीट्यूट से देखने को मिल रहा है प्रति क्या नाम से पिछले कुछ ईयर से, इस वजह में सजेस्ट करना चाहूंगा अपने रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और शिद्दत से अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है आपका सिलेक्शन अभी भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहे, उदास ना हो इस चीज के लिए। ठीक है, देन अब उनको जिन विद्यार्थियों को अलॉट हो चुका है उनकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो पहली बात तो देखो दोस्त, आप लोग जैसे ही अपने साइट पर जाओगे ना, साइट पर जैसे
जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को जैसे सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर 3-4 ऑप्शंस बने हुए हैं। वहां पर आप लोगों को एक तो क्या नाम से अपना ये मिल जाएगा आपको, एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सेप्टेंस सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपको सीट अलॉटमेंट किस तरह से करना है, क्या कुछ करना है, वो आप लोगों को यहाँ पे क्या नाम से पीडीएफ के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे दी गई है, लेकिन मैं एक एक करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो है हमारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ठीक है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है एक तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों को फिल करना होगा, आप लोग इसे फिल कर सकते हो, अपना नाम, अपना क्या नाम से है, अपने मैं पुत्र यानी कि श्रीमान, उम्र, जो भी आपका जो भी पता है आप लोग इस पे क्या नाम से है आप फिल करें, और इसको आप लोग जब कॉलेज जाओ तो कॉलेज में आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेप्ट सीट अलॉटमेंट, क्योंकि आपको 14 तारीख तक क्या नाम से आपका जो फी है वो पे करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एटलीस्ट आपका लास्ट डेट है 14 तारीख, ओके। तो आप लोगों का फीस पे करना है, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। क्या करना है, कॉलेज अलॉट हो चुका है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में जो आप लोगों को क्या नाम से है जो क्या नाम से आपकी समय सूची है, यानी कि उसमें आप लोगों को 1300 रुपये पे करके अपना सीट है जो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेना है ना। उसको एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि आप लोग उस सीट के मतलब कि एक स्टूडेंट बन जाओ, यानी कि आप लोग वो सीट एक्सेप्ट कर लोगे तो आप लोग कॉलेज में आपकी सीट है जो बुक हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। अब मानते नहीं अपन टिकट कर लेते हैं, अपनी फ्लाइट का टिकट कर लेते हैं, अपनी ट्रेन का टिकट कर लेते हैं ऑलरेडी पहले से ही, इस तरह से आप लोगों का ये टिकट है, तो आप लोग 1300 रुपये का टिकट ले लीजिए अपना, ठीक है। उस टिकट का क्या नाम से आपका प्रिंट आउट भी ले लेना आप लोगों को, ठीक है, 1300 रुपये का। देन उसके बाद में हमारे क्या नाम से है यहाँ पर अगर किसी भी कारणवश आपका पेमेंट सफल नहीं हो पाया, या सफल हो भी गया, आपके अकाउंट से बैलेंस कट चुका है, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि जिसमें पेमेंट किया था, ठीक है, जिस खाते में पेमेंट किया था, जेट कार्यालय स्वीकृत शुल्क असफल असफल भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। अगर उसी खाते में, तो उसी खाते में वापस कर दिया जाएगा, पेमेंट किया गया था, ठीक है, वापस कर दिया जाएगा। और अगर असफल होता है तो इसके लिए क्या नाम से आपका जेट कार्यालय हो उसके जिम्मेदार नहीं रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में है हमारा आवंटन प्रमाण पत्र, आवंटन पत्र का प्रिंट आउट उपलब्ध होना, यह दर्शाता है कि शुल्क जेईटी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, यानी कि आप लोगों के पास में प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो यानी कि आप वो जो शुल्क है वो आपका 1300 रुपये का जो फीस है वो कटा नहीं है एक तरीके से, आप ये कहना ये चाह रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉलेज रिपोर्टिंग में। ऐसा होगा नहीं पहली बात तो किसी के साथ में भी आप लोगों का पेमेंट अटक चुका है, ऐसा प्रॉब्लम मुझे आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा आता है कि कॉलेज में रिपोर्टिंग का दिनांक 15/01/2026 को प्रातः 10 बजे से आपको अपने आवंटन पत्र, सभी मूल आवश्यक दस्तावेजों एवं 4 नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, जैसा कि आप लोगों ने जो कि क्या नाम से आवेदन पत्र जो फॉर्म फिल किया था आप तरीके से, वो क्या नाम से फोटो आपको लेके जाना है। आपने सभी दस्तावेजों को स्व सत्यापित प्रतियों के दो दो सेट, यानी कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दो दो टू कॉपी, यानी कि दो दो जेरॉक्स निकलवा लीजिए आपके, ठीक है, 2 कॉपीज एक तरीके से, ठीक है। शेष कॉलेज शुल्क के साथ आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आप लोगों को जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहने वाला है वो आप लोगों को वहां पर ऑफलाइन जाकर जमा करवाना है एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा यदि आप दिनांक 14/01/2000 तक आवंटित कॉलेज स्वीकार नहीं करने में विफल रहते हैं, यानी 14/01/2026, यानी कल का डेटा आपके पास में, या तो आप लोग सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं आप लोगों का जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका क्या नाम से एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। देन जो विद्यार्थी है वो अनुपस्थित माना जाएगा, यानी कि एब्सेंट माना जाएगा, और नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट मान लिया जाएगा वो एक तरीके से, यानी कि उन लोगों ने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं किया है एक तरीके से, ठीक है। और आप लोग योग्य भी नहीं रहेंगे इस चीज के लिए। आप लोगों ने 1300 रुपये का पहले चालान नहीं कटवाया तो आप लोग डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा सकते, या आप लोगों का पहले 1300 रुपये का चालान कटेगा ही कटेगा, ठीक है। आपके पास विकल्प फॉर्म फीस जब्त हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों ने जो ऑप्शन फॉर्म फिल किया था उसके लिए 5000 रुपये आपके कट हुए थे, तो वो जो पैसे हैं वो आपके वापस नहीं आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को क्या नाम से यहाँ पर 15 तारीख को रिपोर्ट करना है, शाम 5 बजे तक आपका टाइम रहेगा, ठीक है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आप लोगों के 1300 रुपये प्लस 5000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे SKRAU के द्वारा, यानी कि आप लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये आप मान कर चलो, ठीक है। देन
उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम बात करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी चीज है। आप लोग एक भी डॉक्यूमेंट आपका थोड़ा बहुत भी गलत होता है या कोई भी अभी भी गलत है तो क्या कुछ कर सकते हैं हम। हमको कॉलेज मिल चुका है और सर मेरे पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट में हो सकता है ऐसा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा, मुझे खुद को मालूम है कि हमने खुद इस प्रोसेस से होकर आए हुए हैं एक टाइम पर, ठीक है। प्रीवियस टाइम में जो ही प्रोसेस आप लोग फेस कर रहे हो यही प्रोसेस हमने फेस की थी एक टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एट रिस्पेक्टिव कॉलेज, ठीक है। देन ये आपके जो कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय आप लोग जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। एक तो 10th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, 12th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इफ एप्लीकेबल these certificates should not to older than 1 year as per the Rajasthan government rules in case of OBC, MBC, EWS। यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इन ये तीनों जो क्या नाम से है कैश कास्टेज हैं, है ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का जो बना हुआ है वो ये बात ध्यान रखें आप लोग कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे एमबीसी वाला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला, वो 1 साल से पुराना आपका पास में नहीं होना चाहिए, वो नया बना हुआ होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। 1 साल पुराना नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। माइग्रेशन आप लोगों को टीसी के साथ में मिल चुका होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी आपको टीसी के साथ में मिल चुका होगा, ठीक है। नहीं मिला है तो आप लोग जाइए, आप लोग जो जिस स्कूल में प्रीवियस टाइम में पढ़े हो, यानी कि 12th आप लोगों ने जहां से पास किया है उस स्कूल में जाइए और आप लोग बोलिए भैया हमें माइग्रेशन की आवश्यकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता है, हमें आप बना कर दीजिए, तो वो देंगे आपको 100% देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर वार्ड्स एंड विंडोज डिफेंस, यानी कि आप लोगों के डिफेंस तो कोटा वगैरह है आप लोगों का, तो वो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि पीएच कैंडिडेट से उनके पास में अपना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में अपना है गैप सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट या इफ एप्लीकेबल, यानी कि आप लोग, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसने कि 2024 में भी तैयारी किया था और 2025 में भी उसने जेईटी का तैयारी किया है ना, और अब उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोगों को यहाँ पर 1 साल का गैप लग चुका है, यानी कि 1 साल का बीच में आपका गैप आ चुका है, तो इसके लिए वो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये आपको किस तरह से बनता है, पहली बात तो आप लोगों ने बनवा लिया होगा, अगर नहीं भी बनवाया तो आप लोग एक दिन में बन जाता है, एक दिन में बन जाता है। आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है। देखो दोस्तों, आप लोग ई मित्र पे जाइए, आप लोगों को 10 रुपए का 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना होगा। स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को क्या नाम से वकील की नोटरी वगैरह करवानी होगी और उन्हीं पे लिखवाना होता है कि यार आप लोग को इसमें मैंने 1 साल क्या नाम से है गैप लिया है, तो आप लोग मेरा गैप सर्टिफिकेट बना दिए। वो कुछ पैसा लेंगे तो वो भी 100-200 रुपए में आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, और ये उन्हीं विद्यार्थियों को आवश्यकता है जिन्होंने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ड्रॉप कर रखे हैं, उन्हीं को गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। देन उसके बाद में हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्राइटेरिया आई एज मेंशन इन द जेईटी गाइडलाइंस बुकलेट, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां के आप रहने वाले हो आप लोग एक तरीके से, ठीक है। प्रूफ ऑफ डोमिसाइल रेजिडेंशियल, देखो डोमिसाइल और रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट ये एक ही होता है, आप लोग क्या नाम से है थोड़ा गुमराह ना हो, मेरा जहां तक कहने का मतलब यह है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है 2nd to 11th दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एज मेंशन, चलो छोड़ो इसको तो, ठीक है। यहाँ पर है आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अंडरटेकिंग रैगिंग जो आपको वो तो वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। जहां आप रिपोर्ट करते हो तो वहीं पर आपको अंडरटेकिंग वाला जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं, आपको जो भी फॉर्म होता है वो आपको मिल जाता है वहीं से, ठीक है। फॉर्मेट विल बी प्रोवाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज, यहाँ पे लिख भी रखा है इन लोगों ने, ओके डन। उसके बाद में अपना सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होगा, यानी कि आप लोगों को जैसे सीट अलॉट हुआ है तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होगा, एंड काउंसलिंग फर्स्ट राउंड कैंडिडेट कॉपीज, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसका कॉपी भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, उसकी भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली तरह से। एडमिट कार्ड ऑफ जेईटी एग्जामिनेशन, यानी कि एडमिट कार्ड की भी यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। स्कोर कार्ड ऑफ जेईटी एग्जामिनेशन, यानी कि स्कोर कार्ड की भी आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इसके लिए आप लोग क्या नाम से है 10th का मार्कशीट चल जाएगा इसके लिए, ओके। निश्चिंत रहे, आप लोगों को 10th का मार्क्स चल जाएगा, आपको कोई अदर डीओ भी बनवाने की जरूरत है नहीं।
उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम लास्ट अटेंड स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी स्कूल से आप लोग पढ़े हो प्रीवियस टाइम पे, यानी कि माइग्रेशन, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग एक साथ में दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो आप लोग उसी स्कूल से क्या नाम से आप लोग जो प्रीवियस टाइम में पढ़े, यानी कि 12th में जहां आप लोगों ने एडमिशन लिया था, जहां से आप लोगों ने 12th पास की है, उसी स्कूल में जाइए, वहीं से आपको क्या नाम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास में, और है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से क्या है, हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसमें आपका पूरा नाम पता लिखना होता है, जेट का भी नाम पता लिखना होता है, लास्ट में आपके हस्ताक्षर करने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है हमारा क्या नाम से है, हाँ, यहाँ पे है ब्रिंग मोबाइल, ठीक है। ब्रिंग मोबाइल फोन विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लॉग इन फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपके वहां पर ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी। इसके लिए आपको जो भी आप लोगों ने जैसे एग्जाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आप लोगों ने जो नंबर दिए थे वो नंबर आपके पास में होने चाहिए, और जो ईमेल आप लोगों ने फर्स्ट टाइम फिल की थी वो ईमेल आपके पास में होना चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मींस द मोबाइल नंबर दैट वाज फिल्ड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन लोगों ने साफ साफ लिख रखा है, वही फॉर्म क्या नाम से फोन नंबर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि फोन नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ने वाली है आप लोगों को, तो वही ईमेल आईडी लेकर जाएं और वही फोन नंबर वहां आप लोग साथ में लेकर जाएं जब आप लोगों ने क्या नाम से ऑप्शन फॉर्म सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया था उस टाइम के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में तो ये है ही है आपके नॉर्मल ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी आपको दो जेरॉक्स निकलवानी है, ठीक है। फोटो आपको 4 लेकर जाने हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड देन आने वाले समय में ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले समय में वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मैं पुनः उन विद्यार्थियों को सजेस्ट करना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनको कॉलेज लेने का मूड में नहीं है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को, ठीक है। आपके पास में अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास में 4 महीने 5 महीने बाकी हैं, तो उनको सही तरह से यूटिलाइज करोगे तो मुझे लगता है उन 4-5 मंथ में आपका सिलेक्शन है जो आराम से हो जाता है। सीयूईटी का पेपर बड़ा पहाड़ नहीं होता है, आप लोग नाम से देखो जेईटी और सीयूईटी, ऐसा नहीं है कि सीयूईटी 4 लाइन में है, जेईटी 2-3 लाइन में है, जेईटी 3 लाइन में है। अम, है ना। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जेट और सीवीटी, तो आप लोग इनकी तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी वाली भारी बात है नहीं। और आप मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोग समझे और बुझे, और एक तरीके से आप लोग अपना जो गोल है वो डिसाइड करें और उसी के अनुसार आप लोग आगे तैयारी करें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो पुनः लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत और जय जवान जय किसान।